हेलो आईसीएसई स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए न्यू टाइम टेबल ले आई हूँ ताकि आप सब लोग अपना सारा का सारा सिलेबस 4 मई से पहले पहले कंप्लीट कर लें और बोर्ड में अच्छे मार्क्स भी ले आएँ। तो चलो देखते हैं आपको तैयारी कैसे करनी है ताकि आपके 1 महीने के अंदर अंदर सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाए और वो भी अच्छी तरह। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे ही अपनी डेट शीट बना ले। जो जो भी आपके सब्जेक्ट है इसमें से आपका कोई 1-2 जो है वो इधर उधर होंगे, बाकी ये सारे आपके सब्जेक्ट्स होंगे ही मेरे हिसाब से। तो अगर आपका इनके अलावा कोई सब्जेक्ट है तो आप प्लीज़ उसको इसकी डेट वाइज ही लिखना, उल्टा पुल्टा मत करना कि हाँ ये मेरे को सब्जेक्ट आता है तो मैं इसको ऊपर लिखूंगी, या नहीं आता तो ऊपर लिखूंगी। जस्ट इसको एक बार ऐसे रफ पेज पे डेट वाइज लिख लो कि कब कब कौन सा पेपर है और किस किस की आपने तैयारी करनी है। जिस जिसका कोई पेपर नहीं है आपको वो करने की ज़रूरत है, मैं नीचे लिंक दे दूँगी एक बारी जहाँ पे हमारी ओरिजिनल जो आ चुकी है डेट शीट, वहाँ से आप नोट कर सकते हो अपना अपना। तो देखो, अब जो हमारा पहला पेपर है वो है मई 4 को और लास्ट है जून 7। तो हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे कि ये जो हमारा अंदर का टाइम है ये भी यूटिलाइज हो, हम अच्छी तरह इसके अंदर भी तैयारी कर सकें। ये ना हो कि हम पेपर के पिछले दिन सोचे भाई अब करना क्या है, पूरे साल तो कुछ किया नहीं। ये तो सबको पता है कोरोना की सबने अच्छी तरह मौज उठाई है। तो अब देख लेते हैं क्या करना है। 1 महीना है उसमें अच्छी तरह से पढ़ लेना। सबसे पहले आपको नीचे वाले सब्जेक्ट से शुरू करना है, मतलब इसकी आपको तैयारी करनी है। यहाँ पर आ रहा है इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर। अगर इसके अलावा आपका कोई भी लास्ट है तो आप उससे देख लो। तो सबसे पहले आपको इसकी तैयारी शुरू करनी है। 3 दिन लीजिए, अलग से ऐसे एक टाइम टेबल बना लो, ठीक है, जिसमें हमने पूरा लिखना है। एक बार दिखा रही हूँ जस्ट, ठीक है। ऐसे पूरा एक बार इसको कॉलम वाइज डिवाइड कर लो। तो लिखो यहाँ पर कि मंडे को मैं कौन सा सब्जेक्ट करूँगी। जैसे कि आपने बोल दिया है, एक बार पहले ये वाले पेज पे ही नीचे लिख लो कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट में वीक हो। जैसे कह लो आपको मैथ्स नहीं आती, इंग्लिश को बिल्कुल भी कम मत समझना, उसकी मर्चेंट ऑफ वेनिस इतनी आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब ये मत सोचो कि नहीं भाई नॉवल या चल पढ़ लेंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, लास्ट डे पढ़ के चले जाएंगे। उन्होंने आपके कीवर्ड्स देखने हैं और अगर आपके कीवर्ड्स नहीं हुए तो आपका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इंग्लिश को लाइट सब्जेक्ट में मत लेना, इधर ही रखना। लिटरेचर को, ग्रामर की बात नहीं मैं कर रही, वो हर एक बच्चा ऑलमोस्ट कर ही लेता है, बट फिर भी उसकी भी आपको प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करनी है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे हिस्ट्री एंड सिविक्स। मैं तो हिस्ट्री एंड सिविक्स में बहुत वीक थी, आपका पता नहीं। फिर उसके बाद आता है ज्योग्राफी। आपको जौन सी भी लिस्ट में लिखना है लिख लो, मैं तो उसको इधर ही लूँगी। फिर आता है एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब ये तो हर एक बंदे पे डिपेंड करेगा कि उनको ये ईजी लगते हैं कि डिफ़िकल्ट लगते हैं। मुझे ये ईजी ही लगते हैं। फिज़िक्स ईजी होती है, बायो भी ईजी होती है, बट लेकिन केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट है तो उसको हम इधर लिख लेंगे। फिर आता है हमारा हिंदी, जो तो फ्री के नंबर है। पंजाबी फ्री के नंबर, जैसे एक बारी छोटी क्लास में पढ़ी होनी चाहिए। फिर यहाँ पर मैंने साथ में लिया हुआ है ऊपर इन्वायरमेंटल साइंस, वही रह गया। तो मेरा तो सब्जेक्ट था नहीं तो मेरे को नहीं पता आपका वो कौन से साइड पे आएगा, बट जिधर भी आएगा आप लिख लो। कंप्यूटर जो है वो इजी सब्जेक्ट है, बट आपको एक बार उसे समझने की ज़रूरत है। मैं उसके ऊपर वीडियोस अपलोड भी कर रही हूँ, अगर आप में से किसी ने देखना होगा कि कंप्यूटर का पैटर्न क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस साल, तो आप वो वीडियोज़ मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। ओके, ये मैंने दोनों की लिस्ट बना लिया और मेरे तो इक्वल आए हैं, जस्ट बाय कोइंसिडेंस हो गया है, मैंने खुद सोच के नहीं लिखा इसे, ठीक है। तो हमारे 10 सब्जेक्ट टोटल हो चुके हैं। अब 5 इधर 5 इधर, कोई रह गया हो तो आप अपना ऐड कर सकते हैं, जिसे इधर उधर करना है आप वो भी कर सकते हैं। ओह, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं लिखा, इधर साथ में लैंग्वेज भी कर लेते हैं। तो अब क्या करना है आपने, अब आपको पता लग चुका है कि ये आपके वीक सब्जेक्ट्स नहीं हैं और ये वीक सब्जेक्ट्स हैं। तो इसके अंदर एक लाइन खींचो, लिख भी लेना है, मैं भूल भाल ना जाए। ओ, उल्टा लिख लिया। चलो, लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब अपने टाइम टेबल में एक रफ बनाना, फेयर पे से डायरेक्टली मत उतारना, क्योंकि जब वहाँ पर आपका खर्चा मचा होता है आपका उसको देखने का दिल ही नहीं करता। तो वो सिर्फ आपको फाइनल बनाना है, रफ अपनी कॉपी पे ही बनाना, पेज पे से लाइंस वगैरह सजा के उसे रफ को नहीं बनाने की ज़रूरत, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो आपके वीक सब्जेक्ट्स है आपको उन्हें रोज़ के रोज़ प्रैक्टिस करना है। मतलब ये आपका मंडे है तो आपको मंडे को क्या क्या करना है, सबसे पहले कह लो 1 आवर दिया आपने मैथ्स को,
2 3 जितने मर्जी दे सकते हो, आपके जिस हिसाब से पास टाइम बचता है। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। 24 में से जिससे तो हम कह लो 8 घंटे सोते ही हैं, ठीक है। तो 8 घंटे तो गए, फिर हमने 4-5 घंटे फालतू की वेलियाँ भी मारनी है, तो चले गए 12 घंटे। अब बचते हैं 12 में से हम कह लेते हैं चलो 2 घंटे आपने खाना भी खाया, फिर बचते हैं 10 में से कम आपको 6 घंटे पढ़ने को देने ही देने हैं। बाकी भी आप दे सकते हो, अगर आप ज़्यादा दे सकते हो तो अच्छी बात है, बट लेकिन एट लीस्ट 6 आवर्स आपको देने ही देने हैं। देख लो, अब 24 में से करके बता रही हूँ तो 6 आपको थोड़ा कम नहीं लगेगा? कम ही लगना चाहिए वैसे तो। इतना ज़्यादा मतलब 24 घंटों में से बस 6 घंटे देने हैं, पूरे साल नहीं पढ़े, ठीक है। इतना दे सकते हो ना। 1 घंटा मैथ्स को देना है, 1 घंटा लिटरेचर की नॉवल को, ठीक है। नॉवल मैं अभी उसकी बिल्कुल बात नहीं कर रही कि आपको कैसे वो पोएम शॉर्ट स्टोरीज करनी है, वो इजी होती है। आप रीड करोगे 4-5 बार वो खुद ही दिमाग में बैठ जाएंगी, बट लेकिन नॉवल एक ऐसी चीज़ है जिसे आप 10 बार भी पढ़ लो तो भी वो कम है, ठीक है। इसे प्लीज़ मैं अभी भी बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये में कंपल्सरी में आना है, एक एक्सट्रैक्ट को अटैम्प्ट करना ही है, तो उसके लिए आपको इतना आना ही चाहिए, ठीक है। आपको नॉवल के रोज़ कह लो 2-3 पेज पढ़ लो, इतना काफ़ी नहीं, ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। एक एक्ट करके ऐसे करो, रोज़ के रोज़ ख़त्म करो। जस्ट रीड करना है, पैराफ्रेज वाली साइड पहले रीड कर लो, फिर उसके बाद दूसरी कॉन्टेक्स्ट वाली साइड रीड करो। अच्छी तरह से पर रीड करना है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ना है भाई। एक बार अच्छे तरीके से रीड करो, जब आपका नॉवल फिनिश हो जाएगा फिर उसे दोबारा से रीड करना शुरू करो। एक ही दिन में नहीं होगा, मतलब हफ्ते में, 2 हफ्ते में, जितना भी टाइम लगता है, फिर उसको अगले बार ही रिपीट करो। इससे ये होगा जब आप पेपर में से खोलोगे ना तो आपको आराम से उसका ये याद आएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये ऐसे है। और जब आप लिखने जाओगे तब भी आपके दिमाग में आएगा। बट लेकिन अगर आप सिर्फ कहो लास्ट डे में करके जाती हो और पेपर में जाके मेरे को आ जाएगा, वो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हिस्ट्री सिविक्स। 1 घंटा हिस्ट्री सिविक्स को प्लीज़ दे देना, बिकॉज वो डिफ़िकल्ट है। इसमें वैसे रट्टा होता है और मेरे को रट्टा लिखता तो मेरे लिए तो ये डिफ़िकल्ट थी, आपके लिए पता नहीं होगी तो आप रहने देना इसका। 1 घंटा आधा घंटा दे देना। फिर 1 घंटा आएगा हमारा केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री की इक्वेशंस ऐसा करना है कि अलग से ना 5 रुपये या 10 रुपये वाली कॉपी लेके उसके ऊपर एक बार लिख लेना। उससे जस्ट क्या होगा, जब आप वहाँ पर इक्वेशंस लिखोगे ना तो लास्ट टाइम पे आपको कुछ झंझट नहीं होगा, पर आराम से एक ही बार में सारी इक्वेशंस के गो थ्रू हो सकते हो कि हाँ ये हेबर्स प्रोसेस है, ये है, ठीक है। इसके बाद हमारा ज्योग्राफी, 1 घंटा ज्योग्राफी को दे दो। देखो 5 घंटे तो यहाँ पे हो गए, 1 घंटे का आपको छूट। आपने जौन सा भी सब्जेक्ट यहाँ पे घुसाना है, और वो इन्हीं में से नहीं होगा सब्जेक्ट, इनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो। मतलब कि कोई भी आपको 5 अपने रोज़ के रोज़ 1-1 घंटा जो आप वीक सब्जेक्ट्स है वो करना है, और जिनमें आप वीक नहीं हो 1 घंटा वो सब्जेक्ट रोज़ के रोज़ चेंज करना है। मतलब ये वाले कंपल्सरी सेशन में है कि हाँ ये रोज़ के रोज़ आएंगे ही आएंगे। और इनमें से आपके पास चॉइस है रोज़ का, मतलब कह लो जैसे आपके पास ये 7 या 6 जितने भी सब्जेक्ट है, एक मंडे का, एक ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मैं संडे का टाइम टेबल बिल्कुल नहीं दे रही, क्योंकि संडे को आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है। मतलब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का मतलब तो पता है ना, आपने एक डायरी लगानी है जिसमें आपको आज वाली डेट से, जिस दिन से भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से आपने लिखना है कि हाँ भाई मैंने आज इतने से इतने बजे में क्या लिखा है। सुबह से उठिए, चाहे वो आपका स्टडी टाइम है नहीं है, जो मर्जी हो जाए, आपने जस्ट उसे लिखना है कि हाँ आज मैंने सुबह मैं उठा हूँ 10 बजे, तो मैंने 10 से 11 क्या किया है, टाइम वेस्ट। 11 से 12 क्या किया है, पढ़ा है। 12 से 1 क्या किया है, मतलब जस्ट लिखना है क्या किया मैंने। यूट्यूब पे वीडियो देखी, चाहे मैंने गेम खेली, मैंने खाना खाया, टीवी देखा, पढ़ी, कुछ भी, या जस्ट आपको वो लिखना है। मैंने खुद भी किया हुआ है अप्लाई, और लिटरली जब आप ऐसे टाइम वेस्ट करते हो ना तो बाद में वहाँ पे लिखते हुए फील होता है कि यार मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, तो अगले दिन से वो खुद ही अंदर मोटिवेशन आती है। तो ये वाला काम ज़रूर ट्राई करना है, ये मतलब मैं पर्सनली रेकमेंड कर रही हूँ, मैंने खुद भी यूज़ किया है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, आपने रिवीजन संडे को क्या करनी है, जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है ना, जस्ट उसको एक बारी गो थ्रू करना है, ठीक है। और ये मत करना कि ला हवाओं में कर दिया, माड़ा मोटा लिख लुक के भी देख लेना हर एक चैप्टर के बाद। और मैं आपको बोलूँगी कि आप प्लीज़ वर्क बुक्स को फॉलो करें, मतलब वर्क बुक्स नहीं, सेल्फ गाइड मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, मेरे पास काफ़ी सारी पढ़ी हुई हैं। तो जस्ट मेरे पास ये है, आपके पास जो भी आप वो कर सकते हो। तो उसके अलावा आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अपनी बुक से चैप्टर पढ़ लो, एक बार वहाँ से सारी क्वेश्चंस को नज़र मार लो, पीछे के एक्सरसाइजेस को नज़र मार लो। एक दिन का एटलीस्ट एक चैप्टर ख़त्म करने की अब मंजिल बना लो कि हाँ भाई ये मैंने आज चैप्टर
शुरू किया है तो ख़त्म करना है। मैथ्स का नहीं ऐसा होगा, मैथ्स का आपको चलो फिर भी आप कह सकते हो एक दिन में 2-2 3-3 एक्सरसाइजेस करनी है विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जांपल्स को बिल्कुल मत छोड़ना। 1 से प्रैक्टिस करनी शुरू करना और लास्ट तक चैप्टर की करनी है। बुक के ना एंड पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी जो मैथ्स की बुक है उसमें होंगे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखो, ये मेरे पास कंसाइज के बुक है, तो इसके एंड पे पेज नंबर 397 पे यहाँ पर चैप्टर वाइज रिवीजन एक्सरसाइजेज आएंगी। मेरे अकॉर्डिंगली हर एक बुक में होगी ही होगी। ये जो लास्ट चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी, उसके बाद शुरू हो रही है, मतलब ये देखो ये प्रोबेबिलिटी फिनिश हुआ है और यहाँ से साथ में ही हमारी चैप्टर वाइज रिवीजन आ रही है। तो ये वाले सम्स को प्रैक्टिस करना, बिकॉज के हिसाब के हमारे हर एक चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आपने पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस कर लिया तो उसके बाद अपना खुद का टेस्ट लेने के लिए यहाँ पर आओ, उस चैप्टर के सॉल्व करो। जैसे आपने अभी जीएसटी किया है, जीएसटी के सारे क्वेश्चन किए, बैंकिंग किया, बैंकिंग के किए, शेयर एंड डिविडेंड के किए। शेयर एंड डिविडेंड थोड़ा मुश्किल है तो उसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा कर लेना। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हर एक चैप्टर की इधर है। तो जब भी आपके ये वाले फिनिश होंगे उसके बाद आएगी आपकी मिक्स्ड रिवीजन। ये मतलब ये फिनिश हुआ, हाँ ये आ गई मिक्स्ड रिवीजन। तो आपको यहाँ पर जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आपने यहाँ से करना है, तो आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिया है तो मतलब आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके बाद रिवीजन पेपर आ जाएंगे। अगर आपका दिल करे तो आप ये सॉल्व कर सकते हो, इससे आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही बढ़ेगी और आप पेपर में ज़्यादा जाके उधर डरोगे नहीं। बट अगर टाइम बचे तभी इन पे ध्यान देना, बट लेकिन इन्हें प्लीज़ कर लेना। हर एक चैप्टर के बाद पहले आपने वो करना है, फिर जब सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर ये करना है। रिविजन पेपर से आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो मैं तो कहूँगी ये भी कर लेना। ओके, तो मैथ्स के बाद हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट पे। आपको मैथ्स को तो 1 घंटा देना ही देना है, अब आपको वो पता है। 1 घंटा नॉवल को, हिस्ट्री, सिविक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब आपको इनको आपस में टाइम डिवाइड करने की, कौन सा आपको ज़्यादा अच्छी तरह आता है, आप उसको आधे घंटे में करोगे कि उसको 2 में, या आपस में आप टाइमिंग की चेंजिंग कर सकते हो। 1 घंटा सब्जेक्ट जिसमें भी आप वीक नहीं हो, तो मतलब इनमें से आप एक सब्जेक्ट ले लो, मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का। तो अब जस्ट हम एक टाइम टेबल बना लेते हैं अपने लिए। हेलो, मंडे को आपने करना है मैथ्स, मतलब जो कंपल्सरी सेशन में है हम पहले उसे लिख लेते हैं सब में। मतलब मैथ्स रोज ही करना है, कौन सा मर्जी दिन हो जाए। ओके, इसके बाद आते हैं आपके जो जो भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, तो जिसमें मैंने कि नॉवल आपको बोला है आपने करनी ही करनी है, आपको डिफ़िकल्ट लगे नहीं लगे, इसे करना ज़रूरी है। हम बीच में एक आधा दिन स्टोरीज पोएम्स भी कर सकते हो, बोर नहीं होगे। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा हिस्ट्री, सिविक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो जो भी आपको चाहते हो। मैं एक यहाँ पे कंप्यूटर डाल देती हूँ, ये वीक सब्जेक्ट है। कंप्यूटर, बायो, हिंदी, पंजाबी और लैंग्वेज, कोई भी सब्जेक्ट डाल लेना आप अपने अकॉर्डिंगली। एक हिस्ट्री, सिविक्स, एक दिन ज्योग्राफी कर लो, एक दिन हिस्ट्री सिविक्स कर लो, इससे भी आप बोर नहीं होगे। जो आपको ज़्यादा लगता है आप उसको ज़्यादा दिन भी दे सकते हो, मर्जी आपकी, जैसे आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, आपकी है फुल टू फुल। फिर उसके बाद आता है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसके इक्वेशंस करने में टाइम भी लगेगा, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप लैंग्वेज को लास्ट वाले दिनों में भी करोगे, मतलब पेपर से पहले 2-3 दिन आपको लैंग्वेज में जो छुट्टियां आ रही हैं वो हैं, एक ही है, नहीं पहले कर लेना
अगर 3-4 होती तो आपकी तभी तैयारी हो जाती थी, बट लेकिन नहीं, इतनी नहीं है आपको वहाँ पे। तो ऐसा करना, संडे को अब आप पूरा दिन रिवीजन तो करते नहीं रहोगे, तो मतलब जब आपकी रिवीजन ख़त्म हो जाती है तो आपके पास फिर भी 4 संडेज आएंगे, एक से आपका अभी पूरा महीना पड़ा है। तो उस हिसाब से आप उन 4 संडेज़ को आराम से बैठ के रिवीजन के बाद अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस करना। मतलब कुछ बुक्स मैं आपको बता दूंगी, वो आप ले लेना, या फिर ऑनलाइन से जैसे भी आपकी स्कूल वाली भी होंगी वहाँ से कर लेना, ठीक है। तो चलो, ये तो आपका बन गया है टाइम टेबल। इसके अकॉर्डिंगली आपने 1-1 घंटा हर एक सब्जेक्ट को देना ही देना है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप इन्हें रिवाइज करो या इनका आगे का कंटिन्यू करो। बट ये है कि ये नहीं करना कि हाँ 1 घंटा मुक गया, मेरा मैथ्स का एक ही सम हुआ तो जल्दी ही उठ गए। एटलीस्ट मैथ्स की एक दिन में आपसे वो 2 से 3 एक्सरसाइजेज ख़त्म करनी है। नॉवल का एक एक्ट, नहीं चलो एक्ट ज़्यादा हो गया, एक सीन रोज़ का करना है, ठीक है। तो एक्ट आपका खुद ही खत्म हो जाएगा जब आपके सीन्स खत्म होंगे। कंप्यूटर के प्रोग्राम्स रोज़ के 10 एटलीस्ट प्रैक्टिस करो, तब ताकि आपका जब तक पेपर आए आपको अच्छी तरह से आता हो। मतलब 10 क्योंकि आपको 4 ही दिन मिलेंगे कंप्यूटर करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मंडे को आएगा, और हफ्ते में 4 ही मंडे आएंगे मेरे हिसाब से, हफ्ते में मतलब महीने में, ठीक है। फिर हिस्ट्री सिविक्स को अच्छी तरह कर लेना। इसका आप कह सकते हो आधा चैप्टर कर सकते हो। पहले मैं कहूँगी सिविक्स को तैयार कर लेना, बाद में हिस्ट्री करना, क्योंकि सिविक्स के चैप्टर कम है और उसकी वेटेज भी 30-40 इतनी का आएगी। तो सिविक्स का ज़्यादा बेनिफिट है, तो पहले सिविक्स करना, बाद में हिस्ट्री करना। सिविक्स ईजी भी होती है हिस्ट्री के रिलेटेड। फिर आता है हमारे केमिस्ट्री में अच्छी तरह से इक्वेशंस वगैरह कर लेना, पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरह कर लेना। इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी पेपर में। तो ओके गाइस, अगर आपको मेरा टाइम टेबल पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मैं एक वीडियो अलग से डाल दूंगी कि मैं कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करती हूँ, तो आप वो देख सकते हो। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।